नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद एके में। आज हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान संबंधी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल से जितने भी प्रश्न हैं रिलेट परीक्षा में कूट-कूट के काफ़ी प्रश्नों को भरा जाता है। आज हम इन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिलेट जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी के हैं या बैंक के हैं या आरओ के हैं, इन सारे प्रश्नों को कवर किया है। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको कहीं और राज्य विधानमंडल या पॉलिटी के इस तरह के प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक ना। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। चलिए बने रहिए। आप लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। तो विधानमंडल का भाग दोस्तों किसे नहीं माना जाता है, तो राज्यपाल को तो माना जाता है, और बी विधानसभा को भी माना जाता है, सी विधान परिषद को माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 168 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल है। नेक्स्ट प्रश्न 2, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित क्या है। राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है, तो विधान परिषद एवं राज्यपाल नहीं, विधानसभा एवं विधान परिषद नहीं, विधानसभा एवं राज्यपाल नहीं, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, हाँ दोस्तों ये सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। पूछा है किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो द्विसदनीय विधानमंडल जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों, और आपके पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक। पहले 7 राज्यों में होती थी ये, लेकिन अब कब है, अब 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, आपका पहला आंध्र प्रदेश, ठीक दोस्तों, दूसरा तेलंगाना, ठीक, चौथा बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार 3 हो गए, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, इन 6 राज्यों में है। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। वह कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है, तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो यह है मध्य प्रदेश में आपकी द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 6, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। कौन, राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है। तो हम लोग देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के, तो बिल्कुल सही इसमें भाग लेती है। भारत के उपराष्ट्रपति के ये नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के इसमें लेती है, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के इसमें लेती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 3 और 4। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 7, किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा सृजित या उत्सादित की जा सकती है। किसके द्वारा सृजित या उत्सादित की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये राज्य विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने के बाद संसद द्वारा की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 169 के भाग 1 के तहत संसद विधान परिषद का गठन कर सकती है, ठीक। इसके तहत संसद विधान परिषद का गठन कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न 8, राज्य विधान परिषद के उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, राज्यपाल पर बाध्यकारी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट प्रश्न 9, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, ये की गई है अनुच्छेद 169 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 10, राज्यों में विधान परिषद के उत्सादन के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करना अपेक्षित है। तो कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करना अपेक्षित है, तो राज्यसभा में इस आशय का संकल्प पारित करके, ये तो बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा की विधानसभा इस आशय का संकल्प संविधान में विहित विशेष बहुमत पारित करके, ये सही है दोस्तों। और संसद विधि बनाकर विधान परिषद का उत्सादन करें, ये भी नहीं है। चौथा, राज्य विधानसभा के साधारण बहुमत जैसा विधेयक का मामला संकल्प भी पारित करें, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है 10वां, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न 11, लिखा है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो ऑप्शन ए,
बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, ये भी सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है दोस्तों। कुल सदस्य का 12वां अंश स्थानीय निकायों के सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, ये गलत है। 12वां अंश नहीं होता है, कुल सदस्यों को 1/3 उठाया जाता है, ठीक, 1/3। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 12, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में दोस्तों मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/4 या कुल सदस्य संख्या का 1/6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुल सदस्य का 1/6 मनोनीत सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में निम्नलिखित में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा तो कितने सदस्यों को दोस्तों मनोनीत किया सकता है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/6, ठीक, 1/6। नेक्स्ट प्रश्न 14, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? वह कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है? तो यह है उत्तराखंड में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी। इसमें एक चीज़ और समझिए कि आर्टिकल 172 के 2 के तहत राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 16, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद इसका उच्च सदन है, ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला लिखा है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती दोस्तों। दूसरा लिखा है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 18, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सूची 1 प्रविष्टि 72 से। नेक्स्ट प्रश्न 19, यदि राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट प्रश्न 20, विधानसभा के सदस्यों के नियोक्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा बिल्कुल नहीं, राज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 191 के भाग 1 के तहत इसका निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 22 पूछा है कि कौन सा सही है? जब भी राज्य विधानसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त कर देता है, तो ये गलत है दोस्तों। अध्यक्ष अपना भंग होने पर तुरंत पद रिक्त नहीं करता है, ठीक। दूसरा लिखा है कि विधानमंडल में दिए गए किसी भी मतदान अथवा किसी भी कथन से संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के प्रति राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा, तो ये तो दोस्तों सही है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा ना, ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। अब देखो पहले वाला देख लेते हैं कि जब भी राज्य विधानसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त कर देता है, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है इसको हम बताते हैं। आर्टिकल 179 के भाग 3 के तहत ये कहा गया है, इसमें यह लिखा है कि जब भी राज्य विधानसभा भंग होती है तो इसके प्रथम अधिवेशन के भंग होने तक जब राज्यसभा भंग होती है तो जो नई पार्टी आती है उसके प्रथम अधिवेशन होगा, उस प्रथम अधिवेशन के तक अध्यक्षता पद पर रहेगा, राज्यपाल पद पर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह उपबंध है कि पहला, प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिकृत सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो ये वाला जो है गलत है, पहला वाला, ठीक। दूसरा लिखा है कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, तो ये सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 24,
लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है क्रमशः। तो अधिकतम न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 25 लिखा है विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों क्या निर्धारित की गई है, 25 वर्ष। ठीक, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, और वहीं विधान परिषद, किसका, विधान परिषद, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 26 भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 450, 500, 550 या 600। कितनी हो सकती है दोस्तों, 500 हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 27 भारत के संविधान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य की है, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीटें कितनी है दोस्तों, 294 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न 28 किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है। अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 60। वही आपके देखो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें हैं। और प्रश्न 29 लिखा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, मणिपुर में जो है आपकी 60 सीटें हैं, मेघालय में 60 सीटें हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 30 लिखा है कि पहला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला लिखा है विधानसभा की अध्यक्षता यदि विधानसभा की सदस्यता नहीं रहता है तो रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 31 यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना होगा, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न 32 के निम्न कथनों पर विचार करते हैं। तो पहला देख लेते हैं, एक विधेयक जो राज्य विधानमंडल में लंबित हो वह उसके सदन या सदस्यों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में वंचित विधेयक जो विधानसभा में पारित ना हुआ हो विधानसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न 33 भारत के किस राज्य की विधानसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला लिखा है कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, ये गलत है। हाँ करता है, ये सही है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यान समझिएगा क्योंकि सारे प्रश्न यूपी पीसीएस और आरओ के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो प्रश्न 34 लिखा है कि यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के बाद पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। तो इसका क्या होगा, पूर्व खुल जाए बजट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसको, वित्त मंत्री को। प्रश्न 35 लिखा राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। कोरम गणपूर्ति क्या है, तो ये डी ऑप्शन 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो कोरम गणपूर्ति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 36 धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। कितने माह तक पड़ा रह सकता है, तो 3 माह से अधिक तक नहीं। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 37 विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, किस साधारण विधेयक को विधान परिषद कब किस अवधि तक रोक सकती है। तो 3 माह तक, और 3 माह तक न्यूनतम और अधिकतम 4 माह तक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों है। ठीक, सॉरी ऑप्शन ए और बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 38 राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया सकता किसके बगैर, पुनः किसके बगैर स्थापित नहीं किया सकता, तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 39 राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदनों में परस्पर एक साथ। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 40 निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी कौन है, किसी राज्य की विधानमंडल। राइट आंसर ऑप्शन ए, आकस्मिक निधि के लिए राज्य की विधानमंडल उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न 41 प्रेस
को विधानमंडल की कार्यवाही को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए, प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं है, ये गलत। प्रेस का लाभ प्राप्ति के लिए प्रकाशन करता है, ये भी नहीं होगा। सी, प्रेस विधानमंडल के प्रत्येक सदन की अपनी कार्यवाहियों को संचालन में अनंत स्वामी है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न 42, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक, सबके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 43, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? मुख्य सचिव के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन लिखा है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो है गलत है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। दूसरा लिखा है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये भी नहीं होता है, कोई कार्यकाल तय नहीं होता है इनका, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ना ही पहला है और ना ही दूसरा है। तो देखो इसका आपको बताते हैं कि पहला जो लिखा है, राज्य में मुख्य सचिव राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सीएम के द्वारा, ठीक, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और दूसरा जो लिखा है, मुख्य सचिव का कार्यकाल तय होता है, ये नहीं, इनका कोई कार्यकाल नियत नहीं होता है, ठीक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।